हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से वही बात, अच्छे हो, है ना? चलो अरे बच्चों, क्या है, लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सलेशन होता है। एक तो ये मैंने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और एक होता है, एक कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें दो तीन बातें हैं, है ना? क्या क्या बातें हैं सर? तो एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, जो जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, दो टाइप का एक्सलेशन होता है किसमें, सर्कुलर मोशन में, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल एक्सलेशन, है ना प्यारे बच्चों? अब इसमें से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी बातें मैं थोड़ा करता हूं, देखता हूं। अब प्यारे बच्चों देखो, जो सर्कुलर मोशन में जो है ना, सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो दो टाइप का एक्सलेशन होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को बोलता हूं एसी, जो मैंने लिखाया था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज द रेडियस, या तो वी स्क्वायर बाय आर। किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा, सुनना पहले, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड जो है वो v है। ठीक है क्या? यस सर। मतलब स्पीड v अगर हो, किसी भी पार्टिकल का अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड v हो, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जरूर होगा। मतलब उसका जो एक्सलेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ओके सर। और एक होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन, जिसको मैं लिखता हूं AT, जो होता क्या है, अल्फा इंटू आर, इसे लिखता हूं डेल वी बाई डेल टी, जो कभी कभी ऐसा भी होता है डी वी बाई डी टी। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो v जो होता है ना, वो क्या होता है, स्पीड होता है। याद रखना स्पीड, और ये जो होगा वो चेंज इन स्पीड होता है, नॉट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों ये बातें ध्यान देना, चेंज इन स्पीड। इसका यूज क्या है, तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि सर इसका यूज कहाँ है, नहीं है। मैंने तुम्हें लेक्चर 1 में अच्छे से समझाया, है ना, बेफिक्र, और तुम्हें मैंने शानदार तरीके से समझाया था कि कहाँ पे चेंज इन स्पीड होता है, कहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है। प्यारे बच्चों मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर कोई बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। मान लो v नॉट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। प्यारे बच्चों अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो, अगर ये स्पीड कांस्टेंट होगा तो चेंज इन स्पीड क्या होगा, जीरो। देखो वेलोसिटी तो चेंज हो गया, क्योंकि एक बार वेलोसिटी ऊपर, एक बार वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी तो चेंज हो गया, बट स्पीड में चेंज जीरो है। वेलोसिटी में चेंज कितना है प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी में चेंज v फाइनल, v नॉट, ये मान लो y एक्सिस, तो ये माइनस y एक्सिस है कि नहीं, v नॉट माइनस j कैप, है ना। उसके बाद माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या है, तो v नॉट j कैप। अरे बोलो है कि नहीं, यस सर। तो माइनस v नॉट j कैप, माइनस वी नॉट जे कैप। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं आएगा, है कि नहीं, क्या है, माइनस टू वी नॉट जे कैप। लेकिन वही चेंज इन स्पीड बोले ना प्यारे बच्चों, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या है, जीरो है। तो स्पीड में चेंज जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगा, जीरो। तो हमेशा याद रखना कि ये कभी भी वेलोसिटी नहीं होता है। स्पीड चेंज हो तभी इसके पास टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये बातें ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ओके सर, कोई बात नहीं सर, मुझे याद हो गया सर। प्यारे बच्चों क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके बारे में थोड़ा हम करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, चलो हम करते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, उसकी बातें कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखो, तो क्वेश्चन जो मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, और टेंजेंशियल एक्सलेशन से भी क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों मैं बताऊं, इससे क्वेश्चन आईटी एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना। एक बात और याद रखेंगे, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं, मान लो कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, मान लो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, स्पीड भी क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है मान लो, ठीक है, और स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना। अब देखो मान लो पार्टिकल यहाँ है, मान लो AC इधर, AC क्या है, सेंटीपिटल है ना एक्सीलरेशन। मान लो 80 ऊपर की ओर, अच्छा 80 क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। पार्टिकल का 2 एक्सीलरेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया स्पीड क्या है इस बार, कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। तो 80 AC, अब जो नेट जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, तो सर नेट जो एक्सीलरेशन होगा वो रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये बातें तुम्हें याद रहेगा, यस सर। कोई बोलता है बताओ एंगल बताओ, टेंजेंशियल वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा एक्सीलरेशन नेट, तो tan थीटा P/B, P क्या है AC/80। तो प्यारे बच्चों चाहे वो एंगल पूछ ले, है ना, चाहे वो नेट एक्सीलरेशन पूछ दे, बात क्या है, तो हम कुछ भी आंसर निकाल सकते हैं। ये बातें सही है या नहीं है, यस सर सही बात है सर। तो प्यारे बच्चों 2 बात देखने को मिला कि अगर किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा हो, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो उस केस में 2 एक्सीलरेशन लगता है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दोनों का नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, तो AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये बातें याद रखिएगी। चलो इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है उसकी बातें थोड़ा हम करते हैं, जो एग्जाम में क्या आता है। एक बार IIT JEE ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा थोड़ा सुनना। IIT JEE ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा देखना। बोलता है कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ओके, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, विद अ स्पीड जिसका स्पीड v इक्वल टू 4t स्क्वायर, ओके स्पीड है ये, है ना। तो बोलता है फाइंड, बताओ। अच्छा देखो ये क्वेश्चन IIT JEE में आ रखा है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ ना तो क्वेश्चन में बहुत बना सकता हूँ। सुनो, फर्स्ट में ये बना सकता हूँ कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है फर्स्ट में, मतलब क्या निकालना है, 80 निकालना है। इन 2 सेकंड में बताओ कितना 80 होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में पूछ सकता है कि फाइंड AC सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बताओ, इन 2 सेकंड में ये भी बता दो क्या, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड जो है वो एग्जाम में आ रखा है IIT JEE में, बोलता है फाइंड नेट एक्सीलरेशन बताओ, नेट है ना, नेट एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, बोलता है 2 सेकंड पे बताओ नेट एक्सीलरेशन कितना है। प्यारे बच्चों देखो v इक्वल टू 40 स्क्वायर, क्या स्पीड कांस्टेंट है, नहीं सर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है। अब प्यारे बच्चों मान लो सर्कुलर पाथ हो, दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो 1 मीटर का, कितना रेडियस है, 1 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं, है ना, 1 मीटर का रेडियस है। बोलता है स्पीड 40 स्क्वायर है, बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा। और सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, मुझे पता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो सर अगर वेलोसिटी t के फंक्शन में हो तो मैं यूज कर सकता हूँ dv/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इसको कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो v का डिफरेंशिएशन है ना क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे v इक्वल टू क्या है, 4t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4t स्क्वायर का 2t कितना आ गया, 8t आ गया। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो भी क्या है, वो कांस्टेंट है क्या, नहीं सही, वो क्या नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम के फंक्शन में है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बोलता है 2 सेकंड पे, तो क्या करेंगे 8 × 2 रखते हैं, कितना आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ आए तुम्हें, यस सर। और वही बात अगर बोले बताओ सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या आएगा, तो v²/r, अरे है कि नहीं, v कितना है, तो v रखना पड़ेगा 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय r। तुम्हें समझ में आया क्या किया, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों की देखो ये जो है ना स्पीड है ना, तो v²/r, v क्या स्पीड है ये, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान देना, कितना आएगा 16t4/4, है ना,
तो कितना आंसर आ गया 16t4। टाइम कितना निकालना है 2 सेकंड में, तो 2 इंटू टू कितना 2 की पावर 4 कितना 16/1, 16 जा 256 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। ये बातें पता चला क्या? यस सर चला सर। कोई बोलता है नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों नेट एक्सेलरेशन मुझे अगर निकालना है तो मैंने भी सिखाया AT² प्लस AC स्क्वायर, है ना। अब सोचो AT² क्या है, तो अभी मैंने दिखाया 2 सेकंड पे बोला AT²। कोई बात नहीं सर, AT² मैं लिख लूंगा, कितना है देखो तो 8t का होल स्क्वायर प्लस AC² कितना है, तो तुम चाहो तो यहीं से वैल्यू रख दो, है ना। 80 कितना है देखो, ये बोलता है 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में, वो भी। तुम चाहो तो क्लियर वैल्यू रख सकते हो 2 सेकंड में, है ना। कितना आएगा 80 देखो 2 सेकंड में 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस बोलो 16 का स्क्वायर है कि नहीं। यस सर। अब तुम चाहो नहीं सर इससे कर दो तो कर दो, क्या दिक्कत है ना, वही आंसर आएगा। तुम कहो नहीं सर 80 का वैल्यू t के फंक्शन में रखो सर, कोई बात नहीं रख लो। 80 कितना है 8t का होल स्क्वायर, 8t का होल स्क्वायर है कि नहीं, प्लस बोलो AC कितना है, AC जो है सर वो है 16t4/4, 16t4/4 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो ये वैल्यू रख दो 256 और 16 का होल स्क्वायर, है ना 256 का होल स्क्वायर, या तो t का वैल्यू यहाँ रख दो 2 सेकेंड, देखो आंसर आएगा, जो भी आंसर है आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है? यस सर बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नथिंग। ओके। तो प्यारे बच्चों तुम्हें ये बातें समझ में आ गया क्या क्या होता है ये? यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में से क्या होता है, तो स्पीड होता है नॉट अ वेलोसिटी। ये भी क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड का तो वेलोसिटी का तो बात क्या है, सेम है। ठीक है क्या? ये बातें समझ में आई नहीं आई तुम्हें? यस सर आ गई सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ बच्चों तो देखो तो ये मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया था वो क्या हुआ था, वो क्वेश्चन IIT में ऐसा क्वेश्चन ठीक है आता है, ठीक है ना, और ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा देखो, ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल ही एग्जाम में आने का चांस रहता है, वो क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करते हैं। देखो एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन IIT में आ रखा है प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन आया है थोड़ा देखो। बोलता है कि इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है सुनो, इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, बोलता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ऑफ अ पार्टिकल AC इक्वल टू k²r/t², ऐसा गिवन है, ठीक है ना, k²r/t² ऐसा गिवन है। जहां बोलता है कि r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट पाथ, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर पाथ है। अब प्यारे बच्चों बोलता है कि फाइंड नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन बताओ कितना है पार्टिकल का। तो प्यारे बच्चों मैं अगर कहता हूं ये क्या पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो प्यार एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बोलता है नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। देखो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का गिवन है, वो कितना है, तो वो है सर, मतलब ये हुआ कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, मतलब कहीं ना कहीं उसका स्पीड होगा, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, v²/r, r जहाँ पे क्या है तो रेडियस है प्यारे बच्चों। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मुझे ये बताना है कि एक्सेलरेशन बता दो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, कोई दिक्कत नहीं है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट एनी टाइम t, कोई बात नहीं, कोई भी टाइम t पे बता दो, कोई भी टाइम t सेकंड पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 सेकंड में पूछता 1 सेकंड में भी हो सकता था। चलो देखो करते हैं। अब देखो तो AC का वैल्यू कितना गिवन है, तो सर AC का फॉर्मूला होता है v²/r, और AC कितना गिवन है, तो k²r/t²। ओके सर, तो v² क्या बन गया, k²r²t²। सही बात है कि नहीं? यस सर। प्यारे बच्चों v क्या बन गया, v बन गया सर kRt। ओके।
अब प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये स्पीड है इस इंस्टेंट पे, है कि नहीं? यस सर, इस टी टाइम पे जो स्पीड है वो क्या है, टी है। अब देखो तो ये भी जो स्पीड है ना प्यारे बच्चों, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? नहीं सर, स्पीड क्या है, वेरिएबल है। एज टाइम इंक्रीज स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, फंक्शन में है। यस सर, टाइम इंक्रीज तो स्पीड भी इंक्रीज। और प्यारे बच्चों अगर मुझे पता है कि स्पीड अगर के आर टी है, अगर मैं डी वी बाई डी टी कर दूं तो ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा टेंजेंशियल एक्सलेशन सर। और वो कितना होगा, तो के इंटू आर। यस सर, टी का डिफरेंशिएशन 1। ओहो हो। तो प्यारे बच्चों नेट जो एक्सलेशन आएगा वो कितना आएगा, तो सर नेट जो एक्सलेशन आ गया किसी भी टी टाइम पे ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके सर, ठीक है क्या? यस सर। प्यारे बच्चों अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है, तो के स्क्वायर है कि नहीं, आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए टी क्या है, कांस्टेंट के आर का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो ये जो एक्सलेशन है नेट एक्सलेशन आ गया है टी टाइम के फंक्शन में, है कि नहीं? यस सर। क्या वैल्यू आ गया है, तो सर आ गया है के स्क्वायर, है ना, के फोर, है ना, के फोर आर स्क्वायर टी फोर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमन लेके बाहर निकाल दो, है ना। तो नेट जो एक्सलेशन आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो नेट एक्सलेशन आ गया ऐसे। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से कुछ भी तुम निकाल सकते हो, के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या किया मैंने, है ना, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, बच गया के स्क्वायर, है ना, टी फोर प्लस 1, ये बच गया कॉमन प्यारे बच्चों। तो यही है नेट एक्सलेशन। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें चाहे कुछ भी पूछ दे, मैं कहता हूं अगर ऐसी गिवन है तुमसे पूछ दे कि बताओ स्पीड जो है पार्टिकल का रेगुलर पाथ में वो वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है, तो प्यारे बच्चों स्पीड क्या है, तो वेरिएबल है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ भी और क्वेश्चन मिला के पूछा जा सकता है, तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ। और कोई बताए, अब कोई पूछे बताओ एसी ये है, तो बताओ मुझे बताओ इसका एनर्जी कितना होगा पार्टिकल का, कोई बात नहीं, है ना, वो तो एनर्जी ही तो पूछ रहा है। तो एनर्जी मतलब क्या हो गया, एनर्जी मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कर दो तो किसी भी टी टाइम पे एनर्जी दे देगा। ओके सर, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बोलो यस सर, समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों कुछ भी निकालना हो, एनर्जी निकालना हो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ए टी निकालना हो तो डी वी बाई डी टी, है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा देखो, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। बोलता है अ पार्टिकल चेंजेज इट्स स्पीड, क्वेश्चन सुनना, चेंजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, बोलता है 1 मीटर रेडियस है। ओके, बोलता है फाइंड एंगुलर एक्सलेशन, बताओ एंगुलर एक्सलेशन कितना है पार्टिकल का, तो मैं बताता हूं, मुझे बताओ एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है। तो सर एंगुलर एक्सलेशन जो होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर रेडियस। ओके सर, और मुझे पता है एटी क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन स्पीड है, तुम कहो सर एटी तो डीवी बाई डी होता है, बिल्कुल ये भी होता है। ये कब यूज करेंगे, जब वी क्या हो, टाइम के फंक्शन में हो, तो यूज करेंगे डीवी बाई डी टी एटी निकालने में। यहाँ पे मुझे चेंज इन स्पीड की मैंने प्यारे बच्चों, वी फैल कितना 20 - 10 अपॉन कितने सेकंड में, तो 4 सेकंड में, है ना। अल्फा आर बराबर कितना आ गया, तो 10/4, है कि नहीं। यस सर, 5/2 अल्फा निकालना है, आर कितना है 1, 5/2 अल्फा कितना आ गया प्यारे बच्चों, अल्फा इज द एंगुलर एक्सलेशन, जो कितना 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया रेडियल, है ना, ये आ गया एंगुलर एक्सलेशन। यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे एटी एसी कुछ भी पूछ दे इसमें, क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा। और प्यारे बच्चों एक बात और रखना ध्यान, जहां पे नेट एक्सलेशन आएगा, अगर फोर्स नेट निकालना है ना, नेट फोर्स निकालना है, तो क्या यूज करेंगे,
नेट एक्सेलरेशन पे यूज करेंगे। अगर मुझे नेट फोर्स, अगर मान लो अगर इस साइड 80 है और नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होगा MA नेट हम यूज करेंगे। तो कुछ भी बातें अगर दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बातें समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी क्वेश्चन, ये तो मैं इसकी बातें कर रहा था, क्या ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये सब समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, आगे कुछ बातें करते हैं और आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है ना? वो किस क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसकी बातें मैं कर रहा हूं। देखो, चलो करते हैं क्वेश्चन। और देखो प्यारे बच्चों, बच्चों को और दिक्कत किस में होता है इसकी बातें थोड़ा हम और कर लेते हैं, किस चीज़ों में बच्चों को दिक्कत होता है। चलो थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ और बातें सीखने को मिलता रहेगा, है ना? चलो देखते हैं बच्चे को कहाँ पे दिक्कत होता है, क्या समझने में दिक्कत होता है। मैं वो सारी बातें बताता हूँ, इसलिए बच्चों को शायद मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तक मेरा लेक्चर पहुँच नहीं रहा है, शायद इसलिए व्यू कम आ रहा है कि नहीं यार? मैं देखो, मुझे पता है कि बच्चा कहाँ फंसता है ना? तो वही चीज़ें मैं बताता हूँ, बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आता, कभी पढ़ने में वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आया, है ना? चलो प्यारे बच्चों, और बातें करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, AC 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं, है ना? कुछ बातें तुम्हें मैं सिखाने के लिए चाहता हूं जो थोड़ा सीखो। देखो, अच्छी अच्छी बातें बिल्कुल सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो कोई ऐसा पाथ है प्यारे बच्चों, ऐसा पाथ है कोई, ओके सर, ऐसा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है, ओके सर। कोई ऑब्जेक्ट है या तो कोई व्हीकल है, मान लो ऐसा कोई व्हीकल है, ठीक है, ये नीचे की ओर आ रहा है। कैसे आ रहा है? नीचे की ओर, है ना? मतलब अभी जो इस इंस्टेंट पे स्पीड मान लो V0 है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, ओके, कांस्टेंट स्पीड, है ना? ये नीचे की ओर है, ठीक है ना? चलो ये आ रहा है नीचे की ओर, है ना? ये जा रहा है ऊपर की ओर। कांस्टेंट स्पीड कितना है? तो स्पीड जो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, वो इस सेट कितना है? V0 है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। V0 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है बताओ यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो क्या लगेगा प्यारे बच्चों? जस्ट एक्सट्रीम पे है। बोलता है कि ये जो सरफेस है ना, इस पे कितना फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, ये बोलता है, निकाल ले। तो प्यारे बच्चों देखो क्या करें, सबसे पहले FBD बना लेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ, ये स्पीड बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड, क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा, कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है जहां पे कांस्टेंट स्पीड हो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लगता है? 0। तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, वो एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर हो। ओके सर, ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ, अगर व्हीकल यहाँ है तो इसको सोचो, इसका सेंटर के टुवर्ड्स क्या लगेगा? तो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन लगेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर के टुवर्ड्स है। तो ये जो कांटेक्ट है ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। यस सर। अगर मैं इसका FBD बनाऊं प्यारे बच्चों तो कुछ FBD ऐसा बनेगा, देखो अगर मैं इसका इधर स्पीड V, इधर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो क्या होता है? V²/r। रेडियस अगर r हो प्यारे बच्चों, रेडियस अगर r हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, ये कांटेक्ट है तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। और नीचे क्या लगेगा? mg फोर्स। यस सर। एक्सेलरेशन नीचे की ओर। अब बताओ प्यारे बच्चों, जिस साइड सोचो ये क्या एक्सेलरेशन है? mg, ठीक है। जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस। यस सर। तो क्या होगा? तो सर जिस साइड एक्सेलरेशन नीचे की सेंटर की ओर, अरे इसका एक्सेलरेशन सेंटर की ओर, तो क्या सिर्फ और सिर्फ AC, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यस सर। तो सिर्फ और जिस साइड एक्सेलरेशन होता है उस साइड का फोर्स प्लस। तो देखो mg नीचे, mg माइनस n इक्वल टू mv0²/r। तो ये जो फोर्स है, ये जो सरफेस है वो कितना फोर्स लगाएगा? तो वो n लगाएगा, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? देखो यस,
है ना, ये हो जाएगा mg माइनस mv0 स्क्वायर बाय r। यही फोर्स कौन लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा, सरफेस लगाएगा इस व्हीकल पे। ओके सर, है ना। ये क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड इस इंस्टेंट पे, है ना, ऑन व्हीकल पे, मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी कर दो, ठीक है ना। अब सोचो यहां पे क्या लगेगा, यहां निकालना n, तो सिंपल सा बात है, देखो कॉन्टेक्ट इसके ऊपर था तो n ऊपर, अब कॉन्टेक्ट कहाँ है, तो कॉन्टेक्ट इस इधर है तो n किधर लगेगा, n ऊपर की ओर यहां भी लगेगा, इस बार नीचे mg लगेगा, और मुझे पता है सेंटर यहां है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इसी साइड लगेगा। बोलो है कि नहीं, यस सर। अगर मैं इसका एफबीडी बना दूं प्यारे बच्चों, तो देखो ऊपर n, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी उसी साइड, क्योंकि है ना ये सेंटर है, और नीचे क्या mg। अब जिस साइड एक्सीलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, यस सर, तो n माइनस mg, ये फोर्स प्लस ये फोर्स, जिस साइड एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ऊपर है उस साइड का फोर्स प्लस, तो ये प्लस तो ये माइनस n माइनस mg, है ना, तो n माइनस mg बराबर ma क्या mac क्या mv0 स्क्वायर बाय r। तो प्यारे बच्चों n का वैल्यू क्या आ गया, mg प्लस mv0 स्क्वायर बाय r। अरे है कि नहीं, अरे बोलो है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ सबसे ज्यादा कांटेक्ट कहाँ पे रहेगा गाड़ी का, तो सर व्हीकल का सरफेस के साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कांटेक्ट थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए क्या आया mg माइनस mv0 स्क्वायर बाय r, और यहाँ पे क्या आया mg प्लस mv0 स्क्वायर बाय r। यहाँ ज्यादा आया, यहाँ पे क्या आया, कम आया। यहाँ कांटेक्ट थोड़ा सा कम रहेगा व्हीकल के साथ ऊपर में, और यहाँ पे कांटेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तुम्हें इक्वेशन समझ में आया कि ये सब समझ में आ गया सर। एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन था नीचे की ओर, तो इस साइड का फोर्स प्लस ये फोर्स माइनस, तो mg माइनस n बराबर mac, है कि नहीं। मैंने तुम्हें सिखा रखा है ऐसा इक्वेशन, ये सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है क्या, यस सर। प्यारे बच्चों अच्छा आओ और कुछ बातें करते हैं। प्यारे बच्चों ये बताओ, ये स्ट्रिंग है, क्या है, ये स्ट्रिंग है सर, ये बॉल है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बोलता है मुझे बताओ कि बॉल m मास है, बोलता है यहाँ पे वेलोसिटी दिया v0 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग के साथ बॉल अटैच है, v0 बताओ टेंशन कितना आएगा स्ट्रिंग में। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, मास सिर्फ यहाँ बॉल लटका हुआ है, हैंगिंग है, वेलोसिटी दिया गया v0, तो बताओ टेंशन क्या होगा। v0 बोल देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे v तो मान सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों बोलता है टेंशन क्या होगा, कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ सिंपल एफडी बनाओ। मुझे बताओ जब ये मान लो जब घूमेगा तो कोई ये इसका क्या बनेगा, मान लो अगर घूम रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सेंटर, यस सर। अब प्यारे बच्चों सेंटर के टुवर्ड्स एक्सीलरेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर इसका लेंथ l हो स्ट्रिंग का तो कोई बात नहीं, है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो सर स्पीड v0 स्क्वायर बाय रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यस सर। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं प्यारे बच्चों, तो ऊपर t, नीचे mg, इधर वेलोसिटी है, इसके कारण ऊपर सेंटर की ओर है ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इस इंस्टेंट पे v0 है, यस सर। इस इंस्टेंट पे अगर v0 है तो सिर्फ और सिर्फ ac ही लगेगा, at का वैल्यू कभी भी यहाँ सपना मत देखना, ठीक है, यस सर। किसी भी इंस्टेंट पे क्या स्पीड को चेंज आएगा क्या, नहीं सर नहीं आएगा, तो at का वैल्यू 0। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताओ ऊपर का एक्सीलरेशन, अब तुमको सर वेलोसिटी है, अरे वेलोसिटी की वजह से क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आया। अब जिस सर एक्सीलरेशन उस सर का फोर्स प्लस, बोल दो कितना, तो सर टी प्लस mg माइनस टी माइनस mg इक्वल टू mac, टी माइनस mg इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय l। टेंशन कितना आ गया प्यारे बच्चों, mg प्लस m v0 स्क्वायर बाय l। ये क्या आ गया, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया प्यारे बच्चों इस इंस्टेंट पे। क्या तुमसे ये बनेगा नहीं बनेगा, यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या इसमें तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। क्या तुम्हें 100% समझ में आया क्या, यस सर मुझे 100% समझ में आ गया है कि नहीं,
यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ बताओ इसमें कोई तुम्हें दिक्कत होता है क्या? नहीं सर। मैं कहता हूं अगर ये टेंस कुछ भी हो, टेंस मान लो ये स्ट्रिंग यहाँ आ गया, बोलता है कि यहाँ वेलोसिटी मान लो कुछ भी वेलोसिटी दे दो, जैसे मैं दे रहा हूं, क्या तुम्हें इक्वेशन लिखना आ गया क्या? मुझे बताओ क्या तुम्हें फोर्स का इक्वेशन, फोर्स मतलब एफबीडी बनाने आ गया क्या? अगर तुम्हें एफबीडी आ जाता है तो मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कुछ भी क्वेश्चन इसमें आ जाए प्यारे बच्चों, कहाँ पे क्या इक्वेशन है, इक्वेशन अगर तुमने फोर्स का इक्वेशन लिख दिया तो समझो तुम्हें मैकेनिक्स, मैं बताता हूं मैकेनिक्स पता है कब आसान होगा? सुनना, देखो जितना भी चैप्टर है काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ठीक है क्या, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल, सारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में खास बात क्या है कि अगर मैकेनिक्स में तुम्हारा एफबीडी सही से बन जाता है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, तो 100% के साथ में बोलता हूं कि तुमसे आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना एफबीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ, मान लिया, देखो क्वेश्चन तो वो नहीं है, सिंपल सा मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें एफबीडी बनाना आया या नहीं आया, सिंपल सा पूछ रहा हूं। मान लिया ऐसे कुछ क्वेश्चन है, देखो मान लिया कि ये जो स्ट्रिंग है वो यहां पे आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि यहां पे जो स्पीड है, मान लिया मैं, देखो स्पीड तो वेरी करेगा, उसकी बात में नहीं कर रहा, मान लो स्पीड यहां पे v1 है, v1 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ टेंशन क्या होगा? तो बोलेगा सर टेंशन तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बताओ? अरे स्पीड रहेगा तो ये जो स्ट्रिंग है ना वो क्या रहेगा, हमेशा टाइट रहेगा। प्यारे बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट देखना चाहो देख लो, ऐसे मान लो एक स्ट्रिंग ले लो, उसके साथ मान लो कोई स्टोन बांध लो, ऐसे घुमाओ, घूम रहा है, यस सर घूम रहा है, घूम रहा है ऐसे। अब सोचो प्यारे बच्चों जब ये ऐसे घूम रहा है तो क्या जब यहां पे आ गया, मान लो यहां पे फिक्स है स्ट्रिंग, जब यहां पे आ गया क्या यहां पे टेंशन जीरो है क्या? नहीं, अरे कुछ स्पीड होगा, स्पीड की वजह से टेंशन आ गया। ओहो यस सर। अब प्यारे बच्चों बताओ नीचे क्या लगेगा? तो नीचे तो mg लगेगा। क्या mg का कंपोनेंट इसके अलावा कुछ होगा? नहीं सर कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन स्पीड की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर हो जाएगा, जो v1 स्क्वायर बाय एल होगा। यस सर। तो क्या mg यहां जैसे क्या था, यहां पे mg आया था नीचे t में, क्या यहां पे mg आएगा? नहीं सर mg नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे सर mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, तो यहां पे क्या इक्वेशन लिखूंगा? अब देखो ऐसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्या ये वेक्टर x एक्सिस में आएगा? नहीं आएगा। तुम कहो सर कि y एक्सिस में वेलोसिटी भी तो है, स्पीड भी तो है, आपने क्यों लिया? अरे इसके कारण क्या मिल रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो जिस एक्सेलरेशन उस सर का फोर्स प्लस, तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा t है ना इक्वल टू MAC क्या है? mv1 स्क्वायर बाय एल। ये वहां पे टेंशन आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है तुम्हें? यस समझ में आ रहा। अब तुम बताओ अगर मान लो कि यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया हो, देख लो थोड़ा सा सीख लो, वर्क एनर्जी में काम आ जाएगा। मान लो ये स्ट्रिंग यहां पे आ गया, यहां मान लो स्पीड मान लिया मैंने, देखो स्पीड तो वेरिएबल होगा, मान लिया v2 स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया मैंने। वैसे तो वर्क एनर्जी में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, v2 स्पीड है। अब कोई पूछता बताओ टेंशन कितना है, क्या तुमसे बन पाएगा ये? अब बताओ अब क्या mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा? यस सर। अब mg इधर है तो देखो प्यारे बच्चों mg के अलोंग क्या लग रहा है? ये वर्टिकल है, वर्टिकल ये भी है, तो ये थीटा, तो इधर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mg cos थीटा। ये v2 के कारण क्या होगा? तो v2 के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर के टुवर्ड्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो AC का वैल्यू क्या होगा? तो स्पीड कितना है? तो v2 स्क्वायर बाय लेंथ अगर हो तो लेंथ l, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो t उधर है ना, एक्सेलरेशन भी इधर है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स, टेंशन भी इस है, और जिस सर एक्सेलरेशन होता है उस सर का फोर्स क्या लेता हूं? प्लस, तो t क्या आ जाएगा प्लस में? तो t माइनस इधर क्या है? तो इधर है सर mg cos थीटा। अरे mg कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, तो mg sin थीटा तो ठीक है, वो तो स्पीड कम कर रहा है mg sin थीटा, लेकिन इसके अलावा तो mg cos थीटा है। यस सर। तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू
mv2 स्क्वायर बाय l, तो t का वैल्यू कितना आ गया mg cos थीटा प्लस mv2 स्क्वायर बाय l। अब देखो v2 v1 कैसे आया नहीं आया ये बात अलग है। मैंने तुम्हें बोला कि ये बातें मान लो कि यहाँ v1 है यहाँ v2 है, वो मैं सिखाऊंगा वर्क एनर्जी में कि v1 कितना होगा क्या, वो सब बात की बात है। तुम सिर्फ फोर्स का इक्वेशन लिखना सीखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज करना सीखो, ठीक है क्या? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या तुझे सीख गया क्या सेंट्रीपिटल यूज कैसे हो सकता है? ये सर सीख गया सर, ठीक है ना। चलो अब प्यारे बच्चों मैं तुम्हें अब कुछ बातें सिखा रहा हूं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है। मैं कुछ देखो बातें, देखो बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं अंतर बताऊंगा अगर तुम्हें याद हो गया तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये बातें, ठीक है क्या? क्या बातें हैं क्या है ना, उसकी बातें थोड़ा मैं करता हूं। देखो प्यारे बच्चों अब जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं ये बातें तुम्हें लिख रहा हूं, थोड़ी बातें समझने की कोशिश करना, उसके बाद चलो मैं बारी बारी लिखूंगा भी और मैं तुम्हें समझाऊंगा भी। चलो मैं यहां बातें लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से रब कर लूं, है ना। चलो देखो प्यारे बच्चों क्या है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं कुछ बातें तुम्हें समझाना चाहता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन लिखो फोर्स लिखो, बात सेम है ना। और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखना प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो कोई बात नहीं, फोर्स बराबर एम है, मुझे पता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसे ही क्या बोलेंगे? जो जिस बॉडी पे अगर फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स में लग रहा हो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स हो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जिसका फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स, बात तो वही है ना। तो सेंट्रीपिटल, ठीक है, फोर्स ऑन अ बॉडी, या तो एक्सेलरेशन बोल दो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, या तो फोर्स ऑन अ बॉडी towards the center of circular path, center of circular path, है ना। मतलब यही क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वही है। कोई बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो वही है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, सिंपल सा बात है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? फोर्स ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से अवे है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ के सेंटर से अवे है, मतलब आउटवर्ड है। मैं समझाऊंगा, रीजन समझना क्या बात है। ये जो होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो मैं तो एक बार समझाता हूं, उसके बाद समझना। जैसे कोई पार्टिकल है मान लो, ठीक है, ये मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई बात नहीं, घूम रहा है। तुम यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कहां से? तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ग्राउंड फ्रेम से। कहां से? तो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ओके सर, मुझे बताओ तुम्हारा जो ग्राउंड फ्रेम जो होता है वो कौन सा फ्रेम होता है? तो इनर्शियल फ्रेम, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड फ्रेम। ओके सर, क्योंकि मुझे पता है इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो रेस्ट पे हो, है ना, जो तुम्हें मैं स्यूडो फोर्स में बता रखा हूं, एनएलएम चैप्टर में समझा रखा हूं। इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या, तुम्हें मैं समझा रखा हूं प्यारे बच्चों। अगर डाउट हो रहा हो तो तुम यूट्यूब में कमेंट लिखो, मैं उस वीडियो का लिंक तुम्हें भेज दूंगा,
ओके चलो सर, तो इनिशियल फ्रेम है ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मुझे लगेगा कि ये जो पार्टिकल है ना, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है सेंटर के टुवर्ड्स। ये कब लगेगा? जब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा इनिशियल फ्रेम से। मतलब मुझे लगेगा कि जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ये बॉडी, यस सर। तो मुझे लगेगा यहां से ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मुझे लगेगा कि इस बॉडी का जो है वो एक्सेलरेशन हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा ऐसा फील होगा कि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये लगेगा मुझे जब मैं यहां से देखूंगा तो। ओके सर, तो ये बातें मैं लिखूंगा कि इट इज ऑब्जर्व्ड, ये फोर्स ऑब्जर्व्ड होता है ना, विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में होता है? तो विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्व इनर्शियल फ्रेम क्या माना मैंने? ग्राउंड फ्रेम माना, ठीक है क्या? यस सर। प्यारे बच्चों, मैं अगर देखूंगा तो मुझे लगेगा इसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। एक्सेलरेशन बोल दो, या तो मुझे लगेगा कि इसमें फोर्स लग रहा है, सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, इसीलिए ये बॉडी घूम रहा है। ओके सर, तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन बोल दो, फोर्स बोल दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो, है ना, FC, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बातें सुनना, अगर तूने सुनना, अब इसमें क्या बातें सुनना, इट इज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड होता है कहां से? इट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, या तो ऐसे लिखो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम, है ना। एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ये ऑब्जर्व होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में। एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है तो सीखो। एक्सेलरेटेड फ्रेम ये होता है कि अगर तुम, ये मान लो बॉडी ठीक है घूम रहा है, अगर तुम इसी पे बैठकर अगर ऑब्जर्वेशन करोगे इस बॉडी का मोशन का, तुम्हें लगेगा ये क्या है? रेस्ट पे है। मतलब क्या हुआ कि हम जो इस बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम से, ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड में है, तो इस बार हम इसी पे बैठकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अगर इस पे बैठकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो मुझे लगेगा ये जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पे है। मतलब मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठ गया। एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या है? जिस मतलब बॉडी जो घूम रहा था उसी पे बैठ गया मैं, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड में था। तो मुझे लगेगा बॉडी ये रेस्ट पे है। और मुझे पता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में हमेशा क्या लगता है? तो सर स्यूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है? स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या लगता है? जो स्यूडो फोर्स क्या लगता है? तो मुझे पता है कि अगर इधर AC हो तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर इधर FC हो तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा FC। अरे है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर है, स्यूडो फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। स्यूडो फोर्स ही सर्कुलर पाथ में क्या देता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है, जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। ओके सर, मतलब ये बात तो पक्का है सर, AC का फॉर्मूला V²/R होता है, ω²R होता है। क्या सेंट्रीफ्यूगल का भी जो AC है, जो एक्सेलरेशन है, वो वही बात होगा? यस, वो वही एक्सेलरेशन होगा। और फोर्स क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही लगेगा। m इंटू कर दो तो mv²/R, या तो mω²R, और यहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही लगेगा, mv²/R या तो mω²R। मतलब दोनों बातें सेम है, बस अलग क्या है? तो अलग है हम कहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस बातों का अंतर है, और कोई बातों का अंतर नहीं है। ऑब्जर्वेशन कहीं से करो, वो बातें जो इसका मीनिंगफुल